दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों मैं अपने सामान की तैयारी हो चुकी है पैक करने की। देखिए ये देखिए सामान पैक करने की तैयारी हो चुकी है और साथ ही साथ मैं सोचा कि आपको भी वीडियो के माध्यम से बता लेता हूँ कि क्या क्या सामान तो मैंने बता लिया था लास्ट वीडियो में कि क्या क्या सामान आपको पैक करना है, लेकिन कैसे आपको जो है पैक करना है तो वो मैं थोड़ा सा बताने का थोड़ा सा आइडिया ले लो आप लोग। तो ये मेरा पूरा सामान है और ये 2 बैग रहेंगे मेरे पूरे पैक करने के लिए और ये रहेगा हैंड बैग। तो दोस्तों ये रहेंगे हैंड बैग रहेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं इस हैंड बैग में। और अगर हो सके तो एक छोटा सा ऐसा बैग, देखिए ये मैंने लेके रखा है, ऐसा बैग आप जो है अपने पास ऐसा बैग लेके रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एयरपोर्ट पे आपका हैंड बैग तो आपके पीठ में रहेगा, लेकिन वो बैग आप ऐसे टांग के और उसमें जो भी अपना पासपोर्ट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पासपोर्ट ऐसे करके नीचे बैग में टांग के रख सकते हो। और जब भी आपका इमिग्रेशन होगा या इमिग्रेशन ऑफिसर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो फट से आपको निकाल के वहाँ से निकाल सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट पासपोर्ट, सीडीसी और जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने आपको भेजे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप इस बैग में रखिए। ओके दोस्तों, तो ये है मेरा पूरा सामान 8 महीने के लिए। सारा सेविंग का सामान से लेकर सब कुछ मैंने रखा दिया है। अपना ऑयल वॉइल जो भी होता है, हेयर ऑयल, और ये कपड़े मैं भी सारे पैक करूँगा। ये देखिए, और ये बैग जो मैंने रखा है, इस बैग में आप हमेशा अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और हमेशा दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 बैग जो होते हैं ये आपके बैगेज चेक इन के बाद सीधे आपको लास्ट डेस्टिनेशन पे मिलेंगे, जहाँ पे भी आपको फाइनली उतरना है वहाँ पे ये बैग मिलेंगे। और जो ये बैग होते हैं हमेशा कभी कभी ये जो हैंड बैग होता है ये मिस हो जाते हैं। हैंड बैग नहीं, ये जो लगेज होते हैं आपके मिस हो जाते हैं। तो जिस दिन आप वहाँ फ़्लाइट पे उतरो तो दोस्तों कभी कभी आपके जो ये लगेज होते हैं वो मिस होने के चांसेस रहते हैं। मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे साथ के बहुत सारे बंदे थे उनका लगेज मिस हो गया था। वो एयरलाइंस का गलती होता है। तो फिर जो उसकी स्लिप होती है, लगेज की स्लिप होती है, तो अपने एचआर डिपार्टमेंट में देके फिर वो लोग पूरा जो है फॉलोअप जो है लेते हैं एयरलाइन से। और हो सकता है कि 3-4 दिन में या नेक्स्ट जो भी फ़्लाइट आएगी वहाँ पे उनकी क्योंकि शिप तो हमारा आगे निकल जाएगा नेक्स्ट कंट्री में, तो जो एयरलाइंस वाले होते हैं तो वो वहाँ पे जो है लगेज भेज देते हैं। लेकिन जो पूरा फॉलोअप लेता है वो पूरा आपका एचआर डिपार्टमेंट पूरा जो है फॉलोअप ले लेता है कि आपको हमारा लगेज मिस हुआ है, हमारे क्रू का लगेज मिस हुआ है। तो हो सकता है कि आपका लगेज 1 हफ्ते के बाद आए, हो सकता है कि 15 दिन के बाद आए, हो सकता है 10 दिन के बाद आए। तो आप हमेशा जो अपना ये छोटा वाला बैग होता है इसमें अपना जो 1-2 जोड़ी कपड़े के और अपने निक्कर, एक निक्कर, 1-2 ट्राउज़र हमेशा इसमें रख लीजिए। और अपना कोलगेट ब्रश और सेविंग का जो सामान होता है हल्का फुल्का, एक रेजर, 2 ब्लेड, ऐसे कुछ हमेशा इस बैग में हमेशा कुछ न कुछ 2-4 हमेशा जो है जो भी आपका इंपॉर्टेंट सामान होता है इस वाले लगेज में ज़रूर आप जो है डाल दीजिए, ताकि इन केस बाई चांस अगर आपका लगेज, ये बड़े लगेज आपके अगर जो है मिस हो गए तो ये छोटे हैंड बैग में आपका सामान थोड़ा बहुत जब तक आपका लगेज आते हैं तब तक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जो है ये यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों और बहुत सारे कंट्री में बहुत सारी मेडिसिन जो है बैन होती हैं, तो ऐसी कोई मेडिसिन आप जो है अपने साथ मत ले जाइए। ऑलरेडी शिप पे जो है सब कुछ रहता है, मेडिकल सेंटर रहता है। अगर आपको कोई रेगुलर मेडिसिन लेने वाले हो तो वो आप जो है रख सकते हो, लेकिन हर कंट्री का अलग अलग जो रूल होता है, बहुत सारी मेडिसिन बैन होती हैं। वैसे ऐसे कोई सीरियस बात नहीं है, रख सकते हो आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी लो तो ज़्यादा भी अच्छा है आपके लिए। तो दोस्तों अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो आपकी कंपनी ने आपको, एजेंसी ने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं। ओके, तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो लगेज में कभी मत रखिए, हमेशा हैंड बैग में डॉक्यूमेंट्स रखिए। और जो मेन पासपोर्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप इस वाले बैग में रखिए, ताकि आपको इमिग्रेशन के टाइम पूरा देने में ईजी रहेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर को फट से निकाला दिया। ऐसे अपना मोबाइल भी इसमें रख सकते हो अगर आप। तो दोस्तों ये देखिए मैंने मैगी भी थोड़ा पैक कर रखा है, इंडिया का मैगी, क्योंकि वहाँ पे दूसरे टाइप का मैगी मिलता है, तो कभी अगर इच्छा होती है बना देने के लिए। और ये जो पिलो होता है तो आप ये रखना हो तो जो रख सकते हो। मैंने पहले नहीं लेता था, लेकिन इस बार मैंने ले लिया है पिलो, क्योंकि कभी अगर आप लॉन्ग फ्लाइट में अगर आप जा रहे हो तो आपको पीछे से दर्द नहीं होगा। ये वाला पिलो जो होता है ट्रैवलिंग के लिए ही होता है, ये वाला पिलो। तो ये पिलो भी मैंने रख लिया। और अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको
अपने साथ जो है लेके जाने हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो में पूरा बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं जाता हूँ, जैसे मेरे साथ होता है, वैसे ही मैं आपको बताता हूँ दोस्तों सटीक जानकारी। ये मेरे जब मैं पिछली बार किया था, अभी मैंने इस बार जाने का अभी प्रिंट आउट नहीं निकाला है, लेकिन मेरे मेल में ऑलरेडी है। तो ये पिछली बार जब मैं जा रहा था तो ये पिछली बार के डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स आएंगे हर बार। तो ये मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर एयरवेज। ओके, तो दोस्तों ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स होता है, इसका मतलब ये है कि आप जो है भारत सरकार के पास आप जो है रजिस्टर हो, पूरा आपकी एजेंसी आपको रजिस्टर कर लेती है कि इतनी डेट को ये बंदा ज्वाइन करेगा, इस वाले शिप में ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये वाला ये होता है डॉक्यूमेंट्स कि कितनी डेट को ये बंदा जो है ज्वाइन करेगा इसमें, यानी पूरे भारत सरकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आप रजिस्टर हो गए। डीजी शिपिंग का जो मंत्रालय है भारत सरकार का, तो उस पर आप जो है पूरे माइग्रेट रेफरेंस नंबर सब आता है कि कितनी डेट को बंदा जाएगा, कौन सा शिप ज्वाइन करेगा, शिप का आईएमओ नंबर क्या है, पूरा डिटेल इसमें होता है, आपका सीडीसी का डिटेल। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स है ओके टू बोर्ड लेटर। तो ये दोस्तों ये डिपेंड करता है कि कौन सा। लास्ट टाइम पे मेरा ज्वाइनिंग इस्तांबुल से था, तो देखो गाताला पोर्ट से मेरा ज्वाइनिंग था। तो इसमें ये लिखा हुआ रहता है कि ओके टू बोर्ड, मतलब ये वाला एजेंट, इस पर देखो देख सकते हैं आप कि ये वाला एजेंट जो है हमें वहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट तक हमारा एजेंट हमें छोड़ेगा। ये सिर्फ एक प्रकार से पास मान लो या एक दिन का वीज़ा मान लो। ओके टू बोर्ड लेटर है ये ओनली जो है सीमेन के लिए बनता है। तो दोस्तों हर कंट्री का अलग रूल हो सकता है। कहीं पे एक दिन का पास मिलता है, कहीं के लिए अगर आप यूरोप की बहुत सारी कंट्री में अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो वहाँ पे आपको शेंजन वीज़ा लगेगा। और बहुत सारी कंट्री, ऑलमोस्ट कंपनियां ज्वाइनिंग ऐसे पोर्ट से देती हैं कि जहाँ पे इजीली जो है वीज़ा नीचे होता है, इस ओके टू बोर्ड लेटर से काम हो जाता है। तो ये है। और कहीं सारा अगर आपकी ज्वाइनिंग यूएस में है तो ऑलरेडी आपके पास 7D वीज़ा है, तो वहाँ के लिए आपको कोई भी ऐसा ओके टू बोर्ड लेटर नहीं चाहिए। ये टेंशन आपको लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी एजेंसी ओके टू बोर्ड लेटर है, इसके लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपकी एजेंसी टेक केयर करेगी। आपकी ज्वाइनिंग से पहले जब आपकी फ़्लाइट रहेगी उससे 2-4 दिन पहले वो आपको ये लेटर भेज देगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वही भेजते हैं। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन सी कंट्री के लिए ओके टू बोर्ड चाहिए, या एक दिन का वीज़ा चाहिए, या वहाँ के लिए वीज़ा चाहिए, तो वो लोग आपको पहले ही बता लेंगे। ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो लोग भेज देंगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद ये होता है इमिग्रेशन लेटर होता है, जो आप एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए होता है। देखो ये प्रिंसिपल ऑफिस देवपुर, ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है मियामी का। इनकेस अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो एयरपोर्ट जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकता है। और ये इस्तांबुल, ये पोर्ट एजेंट, जो एजेंट हमें शिप तक छोड़ेगा, शिप तक ले जाएगा। हम जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो एयरपोर्ट से शिप तक जाने के लिए देखो पोर्ट एजेंट का इसमें पूरा डिटेल रहता है। तो ये मेरा पिछला वाला है, और कहाँ से कहाँ हमारा फ़्लाइट है, कितने बजे छोड़ेगी, पोर्ट एजेंट का डिटेल है। तो इसलिए जो हमारी एजेंसी है उसने हमें भेजा है, ये वो भेजती है पूरा। तो इस पर सब कुछ मेंशन रहते हैं, आप कौन से रैंक पे जा रहे हो और कितने तारीख को कौन सी फ़्लाइट से जा रहे हो, पूरा डिटेल रहता है। और दोस्तों एक होता है एलओई। देखो ये मेरा एलओई है, देखो ये मेरा कंपनी का नाम है, ये एम्प्लॉयमेंट लेटर है। तो एलओई होता है लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये एलओई भी आपका पूरा एयरपोर्ट पे चेक होगा, ये भी ठीक है। एलओई भी पूरा कौन सी कंपनी में जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कितनी तारीख को ज्वाइनिंग है, ये पूरा एलओई भी आपका एयरपोर्ट पे चेक होगा। तो ये 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल आपको कैरी करने हैं। और बाकी ऑब्वियसली बात है, पासपोर्ट भी आपको कैरी करना पड़ेगा, और सीमेन बुक भी आपको ले जाना पड़ेगा। वो कोई इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। सीमेन बुक और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, और आपका जो कंपनी का जो वैसे एलओई है वैसे, लेकिन जो कॉन्टैक्ट लेटर जो कंपनी आपको भेजी, जो साइन करके आपने कंपनी को भेजा होगा, और जो हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो 10-12 पेज का होगा, 10-15 पेज, अलग अलग कंपनी का अलग अलग हो सकता है। वो आपकी कंपनी ने आपको भेजा, आपने साइन करके वहाँ भेजा होगा। वैसे उसका जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एलओई है। तो आप लोग जो है उसका भी प्रिंट आउट निकाल के रख दीजिए अपने पास। इनकेस अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने मांग लिया तो आप दिखा सकते हो। तो सीमेन जैसे आपको पासपोर्ट स्कैन होता है एयरपोर्ट पे, तो वो लोग देख लेते हैं ये सीमेन है, बोले तो शिप पे इसका ज्वाइनिंग है। तो आप वहाँ पे बोलिए कि मेरा शिप पे ज्वाइनिंग है, इस पोर्ट पे है,
पहली बार जा रहे हैं या दूसरी बार जा रहे हैं, पहली बार में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा लीजिए और बोल दीजिए कि मेरा इस वाले पोर्ट से मेरा जॉइनिंग है, तो आप उस हिसाब से अपना वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, ये इमिग्रेशन हो गया, डीजी शिपिंग वाला, OPT बोर्ड लेटर हो गया, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, और जो एजेंसी आपको इमिग्रेशन लेटर भेजेगी, यहाँ ये बंदा है, ये हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल वाले डॉक्यूमेंट्स लेंगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट सारे इसमें सारे छोटे वाले बैग में कैरी कीजिए। ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना पासपोर्ट CVC, ताकि आपको निकालने में ईजी रहे, और इसमें अपना छोटा मोटा इंपॉर्टेंट सामान, अगर आपका लगेज मिस हो गया कभी, तो आप लोग यहाँ से 1 हफ्ता 10 दिन आपको सर्वाइव करने के लिए हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बताओ, और मैं करता हूँ अपना लगेज पैक, इसके बाद निकल जाऊँगा। 2-3 दिन बाद मुझको जाना है। तो अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सअप पे ज़रूर फॉलो करें, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, क्योंकि अब मैं ज़्यादा फेसबुक पे शायद से वीडियो डालेगा, तो आप फेसबुक पे फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप पे भी ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं वैकेंसी डालता हूँ। ठीक है दोस्तों।